आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ रविवार को महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जी का सफल मिलन समारोह हुआ। पटौदी क्षेत्र दूर दराज से आए प्रजापति भाइयों ने कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाए। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जिला गुरुग्राम यशपाल प्रजापति और जिला प्रधान राम हेर बारावाल, सचिव मनु देव जी और पूरी टीम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा ब्लॉक पटौदी राकेश कुमार उर्फ बबल का कहना है, मुझे 4 ब्लॉक प्रभारी बनने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया है उसकी मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आइए देखते हैं आगे कार्यक्रम की रूपरेखा। अपने बच्चों को ना सही लाइन पर लाया कि आजकल ये मोबाइल है, इसमें बहुत बुराइयां भी है, अच्छाइयाँ आप देखते भी होंगे दिन रात, लेकिन बच्चे मानते भी नहीं। फिर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। चलो आदमी तो बाहर का कमेरा होता है, लेकिन महिलाएं होती है, जो माताएं होती है, जो बहनें हैं, छोटे बच्चे, इन पर बहुत ही अच्छी चीज को कम पकड़ते हैं, लेकिन बुराई को पहचानते हैं। आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे अखबार में भी, रेडियो में भी और भी समाचार के माध्यम से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर्द, कोई लड़कियां इधर उधर मतलब किसी भी बिरादरी की लगा लो। मेरे कहने का मकसद ये है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूँगा कि थोड़ा बच्चों को पढ़ाई पर केंद्रित करें। क्यों? अपनी जो बिरादरी है मेहनती खूब है, परिश्रम खूब करती है दिन रात। अरे तो थोड़ा चलो जी मशीन का युग आ गया, लेकिन पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, माँ बाप थे, दादा थे, जो बेचारे बाहर मजदूरी करते थे, दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे। वो कहते थे भाई हमारी तो गुजरेगी, लेकिन थमना पड़ी गुजारी है तो पढ़। अगर कोई मान ले अनपढ़ माँ बाप भी है ना, वो मान ले उसे बच्चे का होमवर्क भी नहीं देख सके, तो वो कम से कम अपने बच्चे को ये तो जरूर कह दे सुबह शाम में पढ़ा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं एक बार विजय प्रधान गया था जी गुड़गांव, तो एक जय था उनका था किसका, वो बोला जी मेरे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे और वो बिजली विभाग में जय लग गया। बोला मेरा पिताजी एक बात क्या कहता, बोले भाई पढ़ रहे, बोला हमारी तो जैसे भी मजदूरी सजदूरी से जिंदगी पार होगी, लेकिन आगे जो जमाना आएगा वो बहुत खतरनाक रहेगा। क्यों? न पता था भाई, जो हमारे जो बुजुर्ग है वे बिना सूरज को देखते ही टाइम बता दिया करते थे। ये तो आपको पता होगा जी, इतना एक्सपीरियंस था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों पर ज्यादा कहते, क्यों जमीन ज्यादा मार धोने बेकार किताब बेच दिया, 2-4 करोड़ रुपया आ गया, अपने बैठे खा ले। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो भैया आएगा कहाँ से? तो मेरे कहने का मकसद ये है, जब तक बच्चा पढ़ लिख जाएगा ना, अपने समाज में मैंने देखा है, पुराना ब्लॉक में ड्यूटी करता हूँ, वहाँ के भी बच्चे तो ज़्यादा, वहाँ पर जनसंख्या है, वहाँ पर हमारे भगतियों के भी 8-8, 10-10 बच्चे, आप यकीन करोगे, है ना। फिर भी मैं उनसे ये कहा करूँ भाई कम से कम इनको पढ़ाओ लिखाओ ताकि बच्चों को छुटकारा मिल सके। बोले मास्टर जी आप आगे तो और ध्यान देंगे, तो हम बहुत इस चीज़ को वो करा। तो मेरे कहने का मतलब ये थी, बच्चों को ज़्यादा केंद्रित करो। वो क्या करे, क्या करे, फेसबुक पर तो 5000 मित्र बना रखे और घर में बोलता कोई नहीं, समझ गए। तो कहने का मकसद ये है, आपस में भाईचारा कायम रखो, एक दूसरे की निंदा कम करो और अपने बच्चों को लाइन पर रखो। कहने का मकसद है जी नशा बत्ती पे भी दूर रहो, बच्चों को ज्यादा शिक्षा देने का। फिर हमारे जो विजय प्रधान है, मान ले कोई आदमी फीस भरने में असमर्थ है, समझ गए, तो उसकी भी सहायता करते। हमारे समाज में एक है कि सभी गरीब है, एक से एक पैसे वाले भी है, लोग भी पैसे अब चले जाओ पैसे देने के लिए भी तैयार, लेकिन उस पैसे को सही उपयोग करें। ये नहीं कि उस पैसे को चंदा उगा लिया और उसको 5 साल से बैठ के होटल में उस पैसे को बर्बाद कर दिया, ऐसे ये चीज नहीं होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है जी, समाज में कायम रखो, भाईचारा बनाए रखो और यूनिटी होगी तो जब हम जीत सके। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, एक भाई साहब तावड़ू से, एक मंडी से है, हरेक जी मैं इनका फिर दोबारा अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। फिर गैस टीचर लगे और आप भी देखो मेवात के अंदर कितनी दूर और कितनी परेशानियाँ
झेल कर अपने बच्चों को पाल रहे हैं और आपके सामने साझा करें अपना जीवन। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारे बीच अभी डॉक्टर जतिन प्रजापति जो MBBS MD है, मेरे अंकल जी के लड़के हैं, ये पधारे, इनके लिए एक और जो सभी आए हैं मैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और सभी का सम्मान करता हूँ और यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई एक बच्चे का हमारी नज़रों में आ रहा है और उस बच्चे के लिए अब कहने को तो लोग कह रहे हैं भाई बहुत करो, उस बच्चे के ना माँ है ना बाप है ना दादी है ना दादा है और वो बढ़िया पढ़ रहा है लड़का, पढ़ाई में भी अच्छा। तो मैं सबसे पहले आज ये कहूँगा सब शपथ लेके जाए, कुछ ना कुछ उसके लिए करके जाए, कुछ ना कुछ 10 से 50 की मदद के लिए लेके जाए आज, ठीक है जी। तो मैं यही कहूँगा और भाई यही है भाई ठीक है, समाज में एकता रखो और सारे मिलजुल कर रहो और कोई भी काम कठिन नहीं है, जब आपकी शक्ति लग जाएगी ना पूरी तो कोई काम कठिन नहीं है, सारे काम होते हैं। आप सभी को मेरा नई साल का नमस्कार। सभी को राम राम। आज घोड़ा कला में एक पंचायत थी जिसकी वजह से हम थोड़ा आने में लेट हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो हमारे गुड़गांव की टीम है ये भी हमारे साथ थे और जो एक प्रोग्राम था विजयपाल ने, अब्दुल भाई ने, इन्होंने रखा नए साल का मिलन समारोह। इन्होंने बोला था कि एक छोटी सी मीटिंग है, पूरा बढ़िया तरीके से विजयपाल ने बताया नहीं, तो यहाँ आए तो पता लगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रखा है आप लोगों ने, बड़े बड़े लोग बुलाए हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सभी प्रजापति भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग अपनी एकजुटता दिखाएं और इनके मार्गदर्शन में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनके मार्गदर्शन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो जिस प्रकार से आज ये फैसला करा के आए हैं। इसी प्रकार समाज के छोटे बड़े सारे काम जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, BCA की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, ना कि इनकी पर्सनल है। इनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, हम अपने छोटे स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, हम ब्लॉक में कर रहे हैं, ये पूरे स्टेट में कर रहे हैं, जिसके लिए इन सबको धन्यवाद। और ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टी करने के लिए सबको धन्यवाद। हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि जो लाइनें थोड़ी सी बढ़े और जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे तो बहुत बेहतरीन बात लगती है, सभी को लगेगी, सभी को अच्छा लगेगा। काम जो हम अपने अपने कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सभी ने अभी भी बताया है कि नशाबाजी, जुआजारी, इनसे धोखाबाजी, झूठ साज से इनसे बच के रहो। और आज नाना प्रकार के सिस्टम चल रहे हैं जो एक दूसरे को मतलब बहका लेते हैं या किसी टाइप से बच्चों को भी इस टाइप से मतलब बहका लेते हैं, तो उनको भी थोड़ा सावधान करें। और देखो ज्ञान ही हमेशा बताया गया है कि सर्वोत्तम होता है और ज्ञान हम आपस में एक दूसरे को देंगे। गुजरे गए हमारे सामने जो बड़े बड़े स्टेट लेवल को सबको संभालते हैं, हमें शिक्षा देने वाले सब कुछ है, रास्ता दिखाने वाले हैं। पहले हम सोचते थे कि हमें रास्ता तो कोई दिखाए, रास्ता दिखाने वाले हैं, हम उस रास्ते पे चलें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, मदद करें। उसमें यही चीज़ होती है कि हमारी एकता जब तक दोनों हाथ इकट्ठे होके मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हर समाज अपने अपने कदम पे चल रहा है, सब अपने इकट्ठे हो रहे हैं। एकता वो कहते हैं जी वो तो 1 मिनट में एक हो जाते हैं, हम क्यों नहीं होते? हमें भी होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए। हर कदम पे एक कदम से एक कदम मिलता हुआ पता नहीं कितने कदम हो जाते हैं, लेकिन इनको बढ़ाओ। इसको कभी भी वो एक कहावत अभी 2-4 मिनट पहले कही थी, एक दूसरे की काट छाट, एक दूसरे की बुराइयां, उनसे बचो। गुणवत्ता की बात करो, अवगुण की बात ही नहीं होनी चाहिए। सज्जनता उसी में दिखाई देती है जहां मतलब एक अच्छे विचार प्रस्तुत होते हैं और अच्छी बातें होती है। मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, हर जगह घूमे फिरे हैं। आज देश की हम एक छोटे से दायरे में हैं, हम एक छोटे से दायरे में इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आगे की तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए और वो है हम आपका साथ। और हमारा आपस में एक दूसरे का साथ नहीं होगा तो हम 4 कदम भी नहीं चल पाएंगे।
कहते हैं कि गाड़ी कचड़े को कितनी दूर खींचोगे, क्योंकि वो कमज़ोर है। हम कमज़ोर नहीं बनना चाहते, हम मजबूत होना चाहते हैं। और मजबूत कब होंगे? जब हम सब एक होंगे। और इसको आप हमेशा बढ़ाने की कोशिश करो, एक दूसरे की सपोर्ट लेके बुलाओ, आओ भाई चले, एक दूसरे को बांटो। ये नहीं चुपचाप पता चला चुपचाप चल दिए। देखो जितना बढ़ेंगे उतना बेहतरीन हम आगे कुछ कर पाएंगे। हमारे यशपाल जी कब से, मैं डिफेंस में था जिस टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मैं वहाँ कहाँ बैठा था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि देख आज समाज का एक सदस्य निकल के आ रहा है। और बहुत बड़ी बात है ये, बनना नहीं बनना वो डिपेंड करता आप सबके ऊपर। वो अपनी कोशिश किया, अपने आप को आगे लाया। इसी प्रकार आगे तो जब आदमी आएगा जब आप सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, एक दूसरे को ज्ञान दोगे, अच्छा ज्ञान दोगे। वैसे आपस में ही बातें कर करके रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ज्ञान फ्री में मिलता है, लेने वाला चाहिए। पैसा स्कूलों में देके भी लेते हैं, आपस में भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा ज्ञान लो, बुरा ज्ञान से बच के रहो। सिंपल सी बात है। अरे यार क्या है यार, कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। मेरे को याद है आज मैंने एक एडमिशन के लिए फोन किया था यशपाल जी को। मैं उस दिन से ये समझा था कि हम वैसे तो बिरादरी तौर पे ये कहते थे हाँ जी बहुत बढ़िया आगे निकाल, लेकिन उस दिन करके भी दिखाया। अब एक आदमी के पीछे तो नहीं भाग सकता, लेकिन ये है कि आप कभी काम को आजमाओ, काम को देखो। उसी टाइम संसद से फोन खुड़का और स्कूलों में से प्रिंसिपलों पे फोन आने शुरू हो गए, हाँ जी आप कहाँ हो। ये एक बहुत बड़ी बात हो, इतना सहयोग मिलना एक बहुत बढ़िया। मेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, अब मैं भी आज यहाँ कुछ हूँ, किसका? भाई यशपाल की वजह से। वहां से है भाई यशपाल हमारा है, किसका है? मैं हमेशा अपने लोगों में बैठ के बात करके, मुझे इतनी अंदरूनी, मैं वैसे खड़ा नहीं होना चाहता, अंदर बैठा बैठा मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुझे लगता है हाँ देखो आज हम बैठे हैं, आज हमारे लोग सब आए हुए इकट्ठे हुए हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे। यही उम्मीद होती है और करते भी हैं, लेकिन हम इकट्ठे होंगे तब ना। आगे औरों को भी देखने को मौका दो, औरों को भी बुलाओ, सबको इकट्ठा करो। बाकी अगर मेरे से कोई गलत बात होगी हो तो कोई मैं भाषणकार ही नहीं, लेक्चरर नहीं, कोई बस सिंपल सी बात है जो मेरी समझ में आया, मैंने आप लोगों को बताया, बात की आप लोगों से। मेरा एक आपसे बात करने का यही तरीका। बाकी मुझसे कोई गलती हो, किसी से भी किसी को कोई बात लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका एक छोटा सा सदस्य हूँ। ठीक है सर, काम अपना समाज वैसे ही बटा हुआ है, क्यों टांग खींचने में लगे हुए हैं। टांग ना खींच के सपोर्ट करने में लगेंगे तो शायद हो सकता है हमारे समाज का कुछ उद्धार हो जाए। क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो आजकल नौकरी ले रहे हैं, बढ़िया पढ़ भी रहे हैं और अच्छे नौकरी पे जा भी रहे हैं, डिपार्टमेंट भी बढ़िया सेटअप कर रखा उन्होंने। जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं पब्लिक हेल्थ में भाई साहब लगे हुए हैं, ये भाई साहब भी MBBS अभी कर रहे हैं, कर चुके मेरे हिसाब से। कितनी खुशी की बात है, हाँ कितनी खुशी की बात है। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट करेंगे तो ही हमारा समाज कुछ आगे बढ़ पाएगा। बाकी तो मेरा कहना यही है कि एकजुट रहो और बढ़िया रहो। और यहाँ आपके खैनी मंडी से आके लुहारी गाँव में अपने काम करते हैं और उसमें 1500-1700 बच्चे काम भी करते हैं आसपास के गांव के। कोई हमारे लायक किसी भी तरह की कोई बात हो रही समाज के लिए आपके साथ, मेन बात है कि हम एक दूसरे से परिचित ही नहीं है। हम घूम जाते हैं कि सम्मेलन में भाषण तो सबने दे दिए, लेकिन एक दूसरे से परिचित भाई आज इतने दिन में हमने तो आज पता चले अपने समाज के लोग भी इतने ताकतवर है यार। अब मान लो पब्लिक हेल्थ में है, डॉक्टर है, अब किसी को पता होगा भाई पब्लिक हेल्थ में कोई अपने याद में जब तो कहेंगे कोई जाएगी उनके पास। बाकी तो हमारे लायक किसी भी तरह की बात होगी, आधी रात हम समाज के साथ हैं हर तरह से। तो नया साल आप सभी को नया साल मुबारक हो और नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो जी। नमस्कार। सबने मेरी तरफ से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं IMT मानेसर से हूँ, गांव ढाणा है और मेरा ज़्यादातर PG वगैरह का ही काम है। एक दूसरे के साथ खा कमा रहे हैं, अपने समाज का आदमी है, बहुत साफ सुथरा आदमी है। वहाँ 10-20 गाँव में कहीं भी पता करोगे भाई का नाम,
और दूसरी बात है भाई ने वहाँ 8-10 गेस्ट हाउस भी बना रखे हैं, मैं दूसरी बिरादरी के आके लोग इनसे वो ठेका पे लेकर ठेका पे चला रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरह से कोई आदमी इंटरेस्टेड हो, अपने समाज का आदमी कोई करना चाहता हो काम, तो भाई से आपसे संपर्क कर सकता है हमारे। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया, हमारा एक 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हमने ओपन किया है। आज का जो मंच जिन्होंने मुझे बताया है कि समाज इकट्ठा हुआ है तो अपने विचार समाज के प्रति रखिए। देखो, मासरोली हमारा पैतृक गांव है, आपको अभी भी भाई साहब ने बताया। समाज में मेरे दृष्टिकोण से जो ज़रूरी है सबसे वो है शिक्षा, जिसके लिए और हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो बच्चे जल्दी उम्र में पढ़ाई छोड़ देते हैं या जिनको किसी दिशा में नहीं आगे बढ़ना जा रहा है, जो सोचते हैं 12 पढ़ लिए, 14 पढ़ लिए, 16 पढ़ लिए, ये काम सीख ले, उस चीज़ का काम सीख ले, है ना, कि भाई 20 साल का हो गया, अब रिश्ता देख लो। इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी उद्देश्य एक बार पकड़ लो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, जज, वकील, और वो हो सकता है। जब बच्चा 18 साल के करीब का होता है ना, और ये कंडीशन देखता है कि परिवार में कितना पैसा आमदनी आ रही है, नहीं आ रही, या माँ बाप देखते हैं कि ये अब थोड़ा हमको सहारा करे, वही एक समय है जब वो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे अपनी कच्चा घड़ा होता है, आप सब ने चाक चलाया होगा, मैंने भी बचपन में चलाया है। तो वो कच्चा घड़ा या मिट्टी कोई भी रूप ले सकती है, वो बच्चा कुछ भी बन सकता है, बस उसको दिशा आपका हाथ देगा, आकार देगा। आप उसको चिलम बना लो, उसको मटका बना लो, उसको दिया बना लो, सुराही बना लो, जो मर्जी बना लो, बच्चा वो है। और उस मिट्टी को नहीं पता कि वो बड़ा होकर कितने का बिक जाएगा। सुराही का रेट अलग है, दिए का अलग है, मटके का, छोटा मटका अलग है, चिलम अलग है, चिलम भी जड़ेदार आती है। ये बात मेरे और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बस उसमें वो आँच, वो तपत चाहिए, वो कुर्बानी चाहिए, है ना। तो बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा फ्री भी है। ये वहम है कि महंगा पैसा लगता है। नवोदय स्कूल सरकार ने खोल रखे है, खुद मेरा छोटा भाई नवोदय स्कूल से पढ़ा है, आज वो हार्ट और ब्रेन का स्पेशलिस्ट है रोहतक PGI में। तो शिक्षा फ्री भी है, बस दृष्टिकोण बना के रखिए। फेल होंगे, फेल होंगे, फेल होंगे, फिर फेल होंगे, फिर फेल होंगे, फिर फेल होंगे, बस कोशिश करते रहना है कि जिस दिन पास होंगे सब चीज़ें छुप जाएंगी। आज मैं हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूँ, पर कितनी बार मैं PMT में फेल हुआ, कितनी बार PG में फेल हुआ, कितनी बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आप लोगों को नहीं पता। तो इसी तरह से जब बच्चा कामयाब होता है ना, तो वो सब चीज़ें छुप जाती हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नहीं होता कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो हार है। यदि आप ये सोच लो ना नहीं हो पाएगी, वो हार है। बच्चों को पढ़ाओ, हर आदमी सब कुछ बन सकता है। जहाँ IAS सोच लिए वो IAS बन सकता है। नहीं विश्वास हो तो किसी IAS से मिलना। 2 ही आँखें उसकी हैं, 2 ही हाथ पैर उसके हैं, और ज़्यादातरों का बैकग्राउंड पुअर ही रहता है। जो अमीर बंदे होते हैं ना, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना एक गरीब बच्चा कर सकता है। तो बच्चों को हौसला दीजिए, बस यही।